मार्शल मास्टर के इस एपिसोड की शुरुआत में हम पिया मिया पैलेस के इन सभी कल्टीवेटर को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा यहाँ पर परेशान लग रहे थे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ढूंढने के बावजूद भी चैंगसाओ इन लोगों को नहीं मिलता है, जिसकी वजह से इन लोगों को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डर भी लगने लगा था, क्योंकि चैंगसाओ अगर इन लोगों को नहीं मिलता है तो इस चीज की वजह से इन लोगों को सजा भी मिल सकती है। इसलिए एक कल्टीवेटर अपनी लीडर को बोलती है आखिरकार वो लड़का कहाँ पर है। इस बार ये कल्टीवेटर जिसका नाम फेईफी होता है वो बोलती है शायद से वो लड़का यहाँ से भाग गया है, लेकिन हम लोग यहाँ पर हार नहीं मानेंगे और वो ये बोलकर इस ट्रेजर की ओर देखने लगती है। दूसरी तरफ हम पिया मिया पैलेस के इस लेडी को देखते हैं जिसे भी पता चल जाता है कि चैंगसाओ इस जगह से भाग गया है, इसलिए उसे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसके बाद वो बोलती है तो वो लड़का पूरी तरीके से ट्रैश नहीं है। इस बात को सुनकर ये सभी कल्टीवेटर इस लेडी की ओर देखने लगते हैं। साथ ही ये एल्डर यहाँ पर इस फॉर्मेशन को बनाए रखने में यहाँ पर इन लोगों की मदद भी कर रहा था। तभी ये लेडी कल्टीवेटर बोलती है अभी भी हम लोगों का कंट्रोल इस फॉर्मेशन के ऊपर है, इसलिए चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और वो यह बोलने के बाद में इस फॉर्मेशन के अंदर से बाहर निकल कर आ जाती है। इसके बाद वो अपने पास से इस ट्रेजर को बाहर निकाल लेती है। इसके बाद वो यहाँ पर एक रिचुअल को परफॉर्म करने लगती है, क्योंकि उसने अपने ब्लड के कुछ बूंद को इस ट्रेजर के अंदर में डाल दिया था, जिसकी वजह से यह ट्रेजर बहुत ही तेजी के साथ यहाँ पर घूमने लगता है। साथ ही पिया मिया पैलेस के इस लेडी ने अपने आंखों के पास जो पट्टी होती है उसे हटा देती है। साथ ही उसने यहाँ पर अपने डिवाइन आई को भी एक्टिवेट कर लिया था। इसके बाद वो यहाँ पर चैंगसाओ के लोकेशन का पता लगाने की कोशिश करने लगती है और कुछ देर तक ढूंढने के बाद भी चैंगसाओ के लोकेशन के बारे में इसे कुछ भी पता नहीं चलता है। लेकिन ये लेडी यहाँ पर हार मानने को तैयार नहीं थी, इसलिए उसने यहाँ पर बहुत सारे स्पिरिचुअल बॉल को कई दिशा में भेज दिया था और वो यहाँ पर चैंगसाओ को ढूंढने का यह प्रोसेस कुछ देर तक ऐसे ही कंटिन्यू करती है। लेकिन चारों दिशाओं में बहुत ही ज्यादा देर तक ढूंढने के बावजूद भी उसे चैंगसाओ के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है, इसलिए वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है। दूसरी तरफ हम चैंगसाओ को देखते हैं जो कि एक सुरक्षित जगह पर आ जाता है और वो बोलता है फाइनली इतना ज्यादा मेहनत करने के बाद मैंने उन लोगों से अपना पीछा छुड़ा लिया है। इसके बाद वो आगे की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन तभी डीमन किंग बोलता है चैंगसाओ तुम्हें सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि इस ओर कोई बहुत ही तेजी के साथ आ रहा है। इस बात को सुनकर चैंगसाओ यहाँ पर मुस्कुराने लगता है। इसके बाद वो बोलता है शायद से मुझे यहाँ पर कोई ढूंढ रहा है। इसके बाद वो अपनी पूरी स्पीड के साथ इस जगह से भागकर एक गुफा के पास आ जाता है। साथ ही चैंगसाओ ने इस एशियन जेट के टुकड़े को भी समन कर लिया था, जिसकी वजह से उसके आसपास में एक प्रोटेक्टिव बैरियर बन जाता है और इस प्रोटेक्टिव बैरियर की वजह से चैंगसाओ अब बिल्कुल सुरक्षित था, क्योंकि पिया मिया पैलेस की इस लेडी को अब चैंगसाओ के लोकेशन के बारे में पता नहीं चल सकता है। इसलिए पिया मिया पैलेस की इस लेडी ने जितने भी ज्यादा स्पिरिचुअल बॉल को भेजा था वो सभी चैंगसाओ के सामने से गुजर जाते हैं, लेकिन चैंगसाओ के बारे में इन लोगों को कुछ भी पता नहीं चलता है, क्योंकि चैंगसाओ ने यहाँ पर इस एशियन जेट की पावर को एक्टिवेट कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी इस जगह पर इनविजिबल हो जाती है। इसलिए चैंगसाओ इस जगह पर है। इस चीज के बारे में पिया मिया पैलेस की लेडी को कुछ भी पता नहीं चलता है, इसलिए ये सभी स्पिरिचुअल बॉल चैंगसाओ को ढूंढने के लिए किसी और जगह पर चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम चैंगसाओ को देखते हैं जो कि यहाँ पर एक राहत की सांस लेता है, क्योंकि पिया मिया पैलेस के इस लेडी ने लगभग चैंगसाओ को यहाँ पर ढूंढ लिया था। लेकिन टाइम रहते ही डीमन किंग ने चैंगसाओ को इन सब चीजों के बारे में बता दिया था, जिसकी वजह से चैंगसाओ ने अपने आसपास में ये प्रोटेक्टिव बैरियर भी टाइम रहते ही बना लिया था। और इसी चीज की वजह से आज यहाँ पर पिया मिया पैलेस की इस लेडी को चैंगसाओ के लोकेशन के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया है। दूसरी तरफ हम पिया मिया पैलेस के इस लेडी को देखते हैं जो कि अभी भी यहाँ पर हार मानने को तैयार नहीं थी, इसलिए वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अपनी पावर का यूज करने लगती है ताकि वो चैंगसाओ को किसी भी हालत में इस जगह पर ढूंढ सके। लेकिन बहुत ही ज्यादा देर तक ढूंढने के बावजूद भी चैंगसाओ का कोई भी पता इस लेडी को नहीं चलता है। साथ ही इस लेडी ने यहाँ पर अपनी कुछ ज्यादा ही पावर का यूज कर दिया था, जिसकी वजह से वो थोड़ी सी इंजर्ड भी हो जाती है। इसके बाद यह ट्रेजर भी यहाँ पर गोल गोल घूमने लगता है, जिसे देखकर इस लेडी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसके बाद वो बोलती है आखिरकार ये चीज कैसे हो सकता है कि कोई इतने ज्यादा कम समय में यहाँ से भाग सकता है, क्योंकि मैंने इस जगह के हजारों मील तक की तलाशी अच्छी तरीके से की है, लेकिन उस लड़के का कुछ भी पता नहीं चला है। इसलिए मुझे यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार इस जगह पर चल क्या रहा है। तभी पिया मिया पैलेस के बाकी के कल्टीवेटर भी इस जगह पर आ जाते हैं। इसके बाद फिर भी यहाँ पर इस लेडी को ग्रीट करके बताने लगती है कि बहुत ही ज्यादा ढूंढने के बावजूद भी हम लोगों को चैंगसाओ का कुछ भी पता नहीं चला है। दूसरी तरफ हम इस एल्डर को देखते हैं जिसे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो अपने स्पिरिचुअल बॉडी को इस फॉर्मेशन के अंदर में छोड़कर बाहर निकल कर आ जाता है।
इसके बाद वो मिस होंगयांग यानी कि इस लेडी को बोलता है, तुम मुझे यहाँ पर ये मत बोलना कि उस लड़के के बारे में तुम लोगों को कुछ भी पता नहीं चला है। इस बार मिस होंगयांग बोलती है, उस कल्टीवेटर के पास लिंगलोंग नाम का एक बहुत ही ज्यादा रेयर ट्रेजर है, जिसकी वजह से हम लोगों को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। इस बात को सुनकर इस एल्डर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसके बाद वो बोलता है, तुम सभी लोग ट्रैश हो क्योंकि तुम लोग किसी भी काम को सही तरीके से नहीं कर सकते हो। इस बात को सुनकर मिस होंगयांग और फेफी को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये सभी यहाँ पर इस एल्डर के ऊपर हमला करने के लिए आने लगते हैं। लेकिन इस चीज को देखकर इस एल्डर के बाकी के साथी भी इसके साथ फाइट करने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों ही पक्ष एक दूसरे के साथ फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। लेकिन तभी मिस होंगयांग आगे की ओर आकर बोलती है, तुम सभी लोग ट्रैश हो क्योंकि अगर तुम उस लड़के के साथ उस फाइट को नहीं हारे होते तो वो लड़का आज हम लोगों के यहाँ पर सामने होता। इसके बाद वो यहाँ पर इन लोगों की बहुत ही ज्यादा बेइज्जती करने लगती है। इस बात को सुनकर ये एल्डर अपने साथियों को यहाँ पर शांत रहने के लिए बोलता है, क्योंकि इस एल्डर को भी पता होता है कहीं ना कहीं इसने भी गलती की है, इसलिए उसने अपनी गलती को यहाँ पर स्वीकार कर लिया था, जिसकी वजह से ये सभी लोग दोबारा से अपनी अपनी जगह पर जाकर इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देते हैं। दूसरी तरफ मिस होंगयांग भी इन लोगों को पीछे हटने का आदेश दे देती है। इस बात को सुनकर ये सभी कल्टीवेटर मिस होंगयांग के पीछे में आ जाते हैं। इसके बाद मिस होंगयांग अपने साथियों से पूछने लगती है कि तुम लोगों के पास तो स्पेस कंपास भी था, फिर आखिरकार तुम लोगों के हाथों से वो लड़का बचकर कैसे भाग सकता है। इस बार फेफेई बोलती है, मिस होंगयांग मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि वो लड़का बहुत ही ज्यादा स्मार्ट था, क्योंकि उसने अपने बहुत सारे क्लोन को चारों तरफ फैला दिया था, जिसकी वजह से स्पेस कंपास उसके करंट लोकेशन के बारे में सही अनुमान नहीं लगा पा रहा था और इस चीज की वजह से हम लोगों का बहुत ही ज्यादा टाइम बर्बाद हो गया था, जिसकी वजह से वो लड़का हम लोगों के हाथों से बचकर निकल गया। इस बात को सुनकर मिस होंगयांग तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और वो अपने मन में सोचने लगती है कि ये तो एम्परर जुआन युआन की सीक्रेट टेक्निक है। इस बात को फेफेई भी सुन लेती है और वो बोलती है, क्या वो कल्टीवेटर एम्परर जुआन युआन के साम्राज्य से हो सकता है। इस बार भी होंगयांग बोलती है, वुयू रेलम में ऐसी बहुत सी कम ताकतें हैं जो कि हम लोगों का यहाँ पर सामना कर सकती है, क्योंकि पियामिया पहले से हर कोई नहीं लड़ सकता है। साथ ही उस लड़के ने जिस टेक्निक का यूज किया था वो एम्परर जुआन युआन का सीक्रेट टेक्निक था, इसलिए उस लड़के ने बहुत ही आसानी के साथ स्पेस कंपास को अपने नियंत्रित में कर लिया था। और इन सब बातों को यहाँ पर ये एल्डर भी सुन रहा था। तभी फेफी बोलती है, ये लड़का जुआन टेंट साम्राज्य से बिलोंग करता है। तभी मिस होंगयांग इस एल्डर को बोलती है, तुम इस चीज के बारे में क्या सोचते हो। इस बात को सुनने के बाद ये एल्डर पहले तो यहाँ पर हंसता है, इसके बाद वो बोलता है, इन सब चीजों के बारे में मुझे पहले से ही पता था। इस बार मिस होंगयांग आगे की ओर आकर बोलती है, इस फॉर्मेशन के अंदर में क्या है। इस बार ये एल्डर पहले तो यहाँ पर हंसता है, इसके बाद वो इन सभी को बताने लगता है कि तुम लोग इसकी मदद से बहुत ही आसानी के साथ मार्शल एम्परर रेलम को ब्रेक थ्रू कर सकते हो। और इस बात को सुनने के बाद पियामिया पैलेस के जितने भी ज्यादा कल्टीवेटर होते हैं वो सभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी ये एल्डर बोलता है, तुम लोगों की प्रिंसेस ने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर को भेजा है, और वो ये बोलकर इस फॉर्मेशन के अंदर में आ जाता है। इस बात को सुनकर मिस होंगयांग अपने सभी साथियों को बोलती है, तुम सभी लोग इस चीज में अपना बेस्ट देना। इस बार ये सभी कल्टीवेटर भी हाँ बोलकर इस फॉर्मेशन के अंदर में चले जाते हैं। इसके बाद मिस होंगयांग और बाकी के सभी कल्टीवेटर ने यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करके इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था। साथ ही इस चीज में ये एल्डर भी इन लोगों की मदद कर रहा था। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों का एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। साथ ही मैंने एक नया चैनल शुरू किया है तो जाकर आप लोग इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।